हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10, काल। काल किसे कहते हैं? जब क्रिया समय का बोध कराती है तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समय। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जब क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब पहला पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय का बोध कराती है तो वह सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया अभी अभी हुई है या कुछ देर पहले हुई है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राधा घर गई, अशोक ने गाना गाया, मनोज ने पुस्तक पढ़ी। ये सभी क्या हुआ? सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सामान्यतः भूत की क्रिया रूप के साथ हैं या है के योग से आसन्न भूतकाल का रूप बन जाता है। जैसे राधा घर गई है, यह कौन हो गया? आसन्न भूतकाल। अशोक ने गाना गाया है, यह क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। मनोज ने पुस्तक पढ़ी है, यह क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत समय पहले हुई हो तथा सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे लगे रहते हैं तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा घर गई थी, अशोक ने गाना गाया था, मनोज ने पुस्तक पढ़ी थी, वे स्कूल गए थे। ये सभी क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। इसमें क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है तो वह अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे रेखा घर जा रही थी, सुभाष गाना गा रहा था, ताराचंद पुस्तक पढ़ रहा था, वे स्कूल जा रहे थे। तो ये सभी क्या हो गया? तो अपूर्ण भूतकाल हुआ। संदिग्ध भूतकाल में जब क्रिया के व्यापार में बीते हुए समय में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। जैसे सीता खाना बना रही होगी, कृष्ण जयपुर गया होगा, वे खाना बना रहे होंगे। ये सभी क्या होगा? तो ये सभी संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत हुआ। छठा है हेतु मध्य भूतकाल। जब भूतकाल की क्रिया एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है और क्रिया के साथ ता, ती, ते लगे रहते हैं तो उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे युद्ध होता तो गोलियां चलती, यदि मोहन पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो ये सभी क्या होगा? हेतु भूतकाल। अब वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का बोध कराता है तो उसे वर्तमान कहते हैं। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। वर्तमान काल के 4 भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। जब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय का बोध कराता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि रहता है तो वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है, पूजा गाना गाती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे विनोद स्कूल जा रहा है, राधा खाना बना रही है, अशोक खेल रहा है। तो ये सभी क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान काल में संदेह होता है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ता है, ता, ते, ती के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। जैसे राम पत्र लिखता होगा, ता होगा,
राधा गाना गाती होगी, ती होगी। रिंकू खेत में काम करता होगा, तो ता होगा। तो ये सभी क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथा है अज्ञार्थ वर्तमान काल। जब क्रिया का वह रूप वर्तमान काल में कोई व्यक्ति आज्ञा देता है तो उसे अज्ञार्थ वर्तमान काल कहते हैं। जिसे आप भी पढ़िए, मनोज तू नाच, ये सभी आज्ञा देता है। और तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। भूतकाल के कितने भेद हुआ? 6 भेद। वर्तमान काल के कितना भेद हुआ? 4 भेद। और भविष्यत काल के कितना भेद हुआ? 3 भेद। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और अज्ञात भविष्यत काल। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के अंत में एगा, एगी, एगे आदि लगे रहते हैं। जैसे अशोक प्रतिभागी में भाग लेगा, राधा गाना प्रतियोगिता में भाग लेगी। ये सभी क्या हो गया? सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ और सौ का योग होता है। वे शायद आज आ जाए, कदाचित आज अशोक आए। तीसरा है अज्ञात भविष्यत काल। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ यगा लगता है, आज वहाँ अवश्य जाएगा। तो ये सभी क्या होगा? अज्ञात भविष्यत काल। अब हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्रिया जब समय का ज्ञान कराती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल शब्द का अर्थ क्या होता है? काल शब्द का अर्थ होता है समय। तीसरा बोल रहा है हिंदी में काल के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में काल के 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है तो उसे क्या कहते हैं? जो बीत गया है तो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जो चल रहा है वर्तमान काल, जो होगा वह भविष्यत काल। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 6 नंबर भूतकाल का भेद है। भूतकाल के इसमें कौन भेद है? आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है और अपूर्ण भूतकाल है। ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। पूजा घर गई वाक्य में कौन सा भूतकाल है? तो इसमें सामान्य भूतकाल है। 8 नंबर क्वेश्चन अपूर्ण भूतकाल कौन सा वाक्य में है? मनोज पुस्तक पढ़ रहा था। तो यह क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्रिया के साथ था, थी, थे लगा देता है तो कौन सा काल बन जाता है? तो वह बन जाता है पूर्ण भूतकाल। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। यदि महेश पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो यह क्या है? हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण है। 11 नंबर विनोद पत्र लिखता होगा वाक्य में कौन सा काल है? तो यह है संदिग्ध वर्तमान काल। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अज्ञात वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? आप पढ़िए, इसमें अज्ञात वर्तमान काल है। 13 नंबर क्वेश्चन क्रिया का वह रूप जो आने वाले समय का ज्ञान करवाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भारत प्रतियोगिता में भाग लेगा वाक्य में कौन सा काल है? यह है सामान्य भविष्यत काल। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरिता गाना गाती थी वाक्य में कौन सा काल है? तो यह है पूर्ण भूतकाल। 16 नंबर क्वेश्चन प्रियंका ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य में कौन सा काल है? तो वह काल है आसन्न भूतकाल। 17 नंबर क्वेश्चन बिंटू स्कूल जा रही है वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें है अपूर्ण वर्तमान काल। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा देता है तो वह कौन सा काल बन जाता है? तो वह बन जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत समय पहले हुई हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। 20 नंबर क्वेश्चन क्रिया के साथ एगा, एगी, एगे लगा देता है तो वह कौन सा काल बन जाता है? तो वह बन जाता है सामान्य भविष्यत काल। 21 नंबर क्वेश्चन अपूर्ण भूत का उदाहरण है तो वह बालक सो रहा था, यह अपूर्ण भूत का उदाहरण है। 22 नंबर क्वेश्चन हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण क्या है? तो तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यह हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है?
मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, यह क्रिया वर्तमान काल में है। 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? तो वह कलकत्ता जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। 25 नंबर क्वेश्चन, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? तो मैं पढ़ रहा होऊंगा, यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। 26 नंबर क्वेश्चन, गायें दूध देती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है वर्तमान काल सामान्य सामान्य, यह कथन सही है इसका। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।